Hello, hi everybody, namaste. Thank you so much for joining in. I hope आप लोग जहाँ से भी ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त आप लोग जहाँ पर भी है आप लोग सब दिसंबर की ठंड का मजा ले रहे हैं. आई एम निशिता बजाज, योर होस्ट एंड योर दोस्त फॉर टुडेज सेशन. हम इस सेशन में खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारा डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. While everybody else is joining the session, मैं आपको सबको ये बता दूं कि I am from Fable's medical content team and I'm somebody who loves to meet and interact with new people and सब लोग नए लोगों से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आज आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हम इस सेशन में दोनों हिंदी एंड इंग्लिश में बात करेंगे एंड आई होप हमारी जो गेस्ट स्पीकर है, हमारी जो एक्सपर्ट है डॉक्टर मधुरा, जो कुछ ही मिनटों में हमें ज्वाइन करने वाली है, वो भी आपके सारे सवाल एंड जवाब शी विल बी एबल टू आंसर बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, राइट. सो आज के इस एक्सक्लूसिव सेशन का पहले एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आर ऑल कार्ब्स योर एनिमीज व्हेन यू हैव टाइप 2 डायबिटीज. सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आपको डायबिटीज है या परिवार में या आपके फ्रेंड्स को किसी को भी डायबिटीज है, तो क्या डायबिटीज होने से कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स आपके दुश्मन बन जाते हैं? क्या आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? वाइल मैं जानती हूँ कि आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. आपके डॉक्टर आपको सलाह देते होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको सलाह देते होंगे, आपने गूगल पर भी बहुत कुछ पढ़ा होगा. बट आज हम इस बात पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि इन खाद्य पदार्थों को या फिर इन फूड आइटम्स को क्यों खाना चाहिए या फिर क्यों नहीं खाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वेबिनार, राइट. आज का हमारा ये वेबिनार इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे. एंड बिफोर we get into the entire session, we need to first obviously call our expert. Joining us is Dr. Madhura. Please welcome Dr. Madhura Kargupikar to the session. Hello. Good evening, everyone. Thank you, Nishita. Thank you so much for having me on this webinar. Looking forward Hi, to Dr. educating Madhura. It everyone is so about it lovely today. to have you here. I hope you're doing well. Likewise. Yes, I am. And really looking forward to this kind of clumsy topic जो हमको लगता है कि खाने से ही दूर दूर भाग जाए सारे टाइप 2 डायबिटीज वाले, वैसी चीज नहीं है. Right. Let us go in depth मैं and सभी understand अटेंडीज what को it ये is. भी बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर मधुरा कारगुपिकर इज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. शी हैज अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एंडोक्राइनोलॉजी. उन्होंने बहुत रिनाउंड और बड़े हॉस्पिटल्स के साथ काम भी किया है. शी इज एसोसिएटेड विथ हॉस्पिटल्स लाइक किम्स, जहांगीर हॉस्पिटल इन पूना, SRCC हॉस्पिटल इन मुंबई. सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट डॉक्टर मधुरा एंड हम सेशन के दौरान उनसे और भी बातें करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, देर आर सम फन रूल्स दैट वी ऑल नीड टू फॉलो. सबसे पहली बात तो हम एक ये इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, तो हम डॉक्टर मधुरा से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं. आप अपने सवाल पूछने के लिए या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप चैट विंडो को यूज कर सकते हैं. यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट विंडो एंड ड्यूरिंग द सेशन जैसे जैसे हम उस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं हम उन क्वेश्चंस को उठाएंगे और उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा, चैट्स के अलावा, हमारे पास पोल का भी ऑप्शन है. अब जब आप पोल सुनते हैं, आई एम श्योर सबके दिमाग में अमिताभ बच्चन एंड हमारा कौन बनेगा करोड़पति ही आता है. वहाँ पर जो ऑडियंस पोल अमिताभ जी पूछते थे, वैसा ही कुछ है हमारा पोल का सेक्शन. पोल में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और उन सवालों के लिए कुछ जवाब दूंगी. ऑप्शंस रहेंगे, आपको अपने ऑप्शन पर, आपको जो आंसर करना है उस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सारे अटेंडीज, एवरीबडी हु इज इन द सेशन will be able to see your answer, right? I'm just also looking at Rabi Narayan Patra. He says there is no sound. Rabi, I hope you are able to hear us. You're able to see Dr. Madhura and me now.
एंड आई ऑल्सो होप बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स भी हमें अच्छी तरह से देख सकते हैं एंड सुन सकते हैं. Okay, Jigyasa and Sampath, looks like most of the participants are able to hear us. Thank you so much for responding in the chat. So this is how we will be using the chat window. आपके अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं तो राइट साइड पर आप चैट देख सकते हैं. एंड मैं पोल्स के बारे में बात कर रही थी, तो हम सेशन के दौरान बहुत सारे पोल्स करेंगे. Why don't we do a test poll now? So आपके विंडो पर अभी मैं क्वेश्चन पोस्ट करने वाली हूँ और उसके साथ कुछ ऑप्शंस भी होंगे. आप अपने विंडो पर वो पोल देख सकते हैं मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पे, एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स डू अ टेस्ट पोल बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, बिफोर मोर पोल्स कम योर वे. So I've just posted a question जो आपके मोबाइल पे या फिर आपके लैपटॉप स्क्रीन पे राइट साइड पर दिखेगा, एंड आप उस पर आंसर कर सकते हैं. अगर आप मेरा मोबाइल स्क्रीन अभी देख रहे हैं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह से ये क्वेश्चन दिखा रहा होगा. ऊपर चैट का विंडो है एंड उसके बाजू में पोल्स है. So I can see a lot of you are answering. Thank you so much for submitting your answers. And without any further delay, let's get started now. So we'll start with the very basics, right? Dr. Madhura, can you tell us what exactly are carbohydrates? I'm sure हम सभी ने इस टर्म के बारे में सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा. But what are carbohydrates and उनका हमारे डाइट में क्या रोल है? What role do they play in our diet? राइट, सो आवर टॉपिक इज वेरी मच अबाउट दैट. आज हम यही जानेंगे इस टॉपिक में कि व्हाट आर कार्ब्स हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं, और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज जब होता है उसका क्या इफेक्ट होता है. सो जस्ट टू टेक यू थ्रू व्हाट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, वी विल डिस्कस व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन आवर डाइट. व्हाट हैपेंस टू कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी, कि जब खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली वो कैसे मेटाबोलाइज होते हैं या कैसे हमारी बॉडी उसका यूज कर पाती है. व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, ये दो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स मैं आज एक्सप्लेन करूंगी और हम सब समझ पाएंगे इसे. एंड आर कार्ब्स आर एनिमी, तो क्या हमें कार्ब्स खाने चाहिए, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, थोड़े से खाने चाहिए, इज व्हाट वी विल नो टुडे. सो टू आंसर योर क्वेश्चन निशिता, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब इसका मतलब ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं, वी कैन डिवाइड दैट फूड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, that the 3 parts of this food necessarily are carbohydrates, fats and proteins. जो कुछ भी खाना खाते हैं, even if we eat sabzi roti, it has a certain amount of carbohydrates, certain amounts of fats and certain amount of protein. Okay, now ये तीनों चीजें हमको एनर्जी देती है सस्टेनेंस के लिए. सस्टेनेंस मतलब जो भी है, इवन अगर हमको सोना भी है तो भी यू हैव टू ब्रीथ, राइट? सो दैट ऑल्सो काउंट्स एज सस्टेनेंस. सस्टेनेंस का मतलब ये नहीं है कि बस कोई एक्टिविटी करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे डे टू डे एक्टिविटीज, एज स्मॉल एज ब्लिंकिंग योर आईज, इज गोइंग टू नीड ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन डिफरेंट अमाउंट्स. तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन हमको 4 कैलोरीज देती है, whereas फैट्स में 1 ग्राम फैट हमको 9 कैलोरीज देती है. So we will classify all these as macronutrients, and carbohydrates are a big part of our macronutrients. Now, like I said, carbohydrates give us energy. तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें the major portion which gives us energy is carbohydrates. Right. So Dr. Madhura, if I did not get it wrong, आप बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स सबको खाना चाहिए. बिल्कुल. We all need carbohydrates, including those who are diagnosed with diabetes, people with diabetes. So why are people so Right. scared when it comes to carbohydrates and a diabetic diet? Kya carbohydrates, diabetics, if they cut down on their carbohydrates, right? अगर people with diabetes do not consume carbohydrates, उनको एनर्जी कहाँ से आएगी, एंड व्हाई इज इट कॉल्ड बैड फॉर देम? Correct. So
before we go to why are carbohydrates bad or good for us, we must understand the concept of division of these अच्छा, carbohydrates. तो सारे इसमें carbohydrates एक अलग-अलग टाइप के टाइप्स भी नहीं है? होते. Okay. ओके, एग्जैक्टली. सो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दो टाइप्स के. एक होता है सिंपल कार्ब्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, राइट. सो लाइक द नेम टेल्स यू, सिंपल कार्ब्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स क्विकली डाइजेस्ट होते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल योर टेबल शुगर, चीनी हो गई, या तो फिर एनी आइटम मेड विथ मैदा, प्रोसेस्ड फूड्स, चॉकलेट्स, एनी शुगरी ड्रिंक्स, योर कैंडीज, कुकीज, डोनट्स, ये सारे हो गए सिंपल कार्ब्स. ओके. सिंपल कार्ब का मतलब ये है मैंने खा लिया, इमीडिएटली माई बॉडी हैज डाइजेस्टेड इट एंड माई ब्लड शुगर स्पाइक्स. जितनी जल्दी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा उतनी ही जल्दी वो कम भी हो जाएगा और मुझे जल्दी भूख भी लग जाएगी, राइट. सो दीज आर सिंपल कार्ब्स. एंड सेकेंड पार्ट आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. अभी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में यू हैव होल व्हीट ब्रेड, रोटी विच वी ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इंडियन डाइट हैज अ लॉट ऑफ रोटी. Then you have vegetables with a high fiber content, like sweet potato and whole wheat pasta. All these are complex carbohydrates. मतलब these are also carbs, लेकिन ये बॉडी में स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं और फिर स्लोली शुगर भी कम हो जाती है और हमको जल्दी भूख भी नहीं लगती है ये खाने के बाद. So these are broadly two categories of carbohydrates. Now going further, I will tell you which is good for you and which is bad for you. राइट. लेकिन ये तो कंसेप्ट डॉक्टर, समझना जैसे बहुत अपना जरूरी है. डेली इंडियन डाइट में तो अपन काफ़ी चावल खाते हैं, सब्जियां और दाल भी है. अ, आप मुझे बताएंगे कि दाल, करेक्ट. सब्जी, चावल ये सब कौन से कैटेगरी में आता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है या इन्हें खाने से ब्लड करेक्ट. शुगर बढ़ता है? व्हाट इज इट? Correct. So basically, you can again classify, go back to our classification of macronutrients. Okay. तो दाल जो है वो प्रोटीन है. मोस्ट ऑफ इट इज प्रोटीन. तो वो खाने से ब्लड शुगर जल्दी स्पाइक नहीं करता है. दैट इज परफेक्टली सेफ टू ईट. चावल, नाउ योर व्हाइट राइस इज मोर टुवर्ड्स अ कार्बोहाइड्रेट एंड इट स्पाइक्स योर शुगर सूनर. तो राइस हमेशा बड़ी क्वांटिटी में, हमको सिर्फ ओनली अ राइस मील इज नॉट व्हाट यू शुड ईट. So to understand this metabolism better, I will take you through the next couple of slides. तो ये स्लाइड हमको बताता है कि जैसे हम खाना खाते हैं, what is the sequence of events, what the food will follow. Okay? तो जैसे you have eaten food, first in the mouth you can see that simple carbohydrates जो होते हैं blood sugar absorb करना already शुरू कर देते हैं in your mouth. Okay? But not complex. Complex takes time. राइट. तो वो नीचे जाता है, यू कैन सी इट गोज थ्रू योर ईसोफेगस, गोज इन योर स्टमक फाइनली. और स्टमक के बिल्कुल नीचे, इफ यू सी केयरफुली, देयर इज एन ऑर्गन कॉल्ड एज द पैनक्रियाज व्हिच मेक्स इंसुलिन. ओके. नाउ जब भी हम खाना खाते हैं, जो भी खाना हो, फॉर इट टू बी अब्सॉर्ब्ड और वो सेल्यूलर लेवल पे, मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो सेल्स वो एनर्जी यूज कर पाए, इसके लिए इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है. ओके. सो यू कैन सी हियर आपके स्क्रीन पे, ये जो ऑर्गन है वो पैनक्रियाज है. ओके. तो पैनक्रियाज बनाती है इंसुलिन, जो हमको हमारा जो भी खाना है यूज करने में हेल्प करती है. ओके. सो टाइप 2 डायबिटीज में क्या है कि पैनक्रियाज इंसुलिन तो बनाती है, बहुत सारा इंसुलिन बनाती है, लेकिन your body cannot identify that insulin. That is why you have to be correct in making a choice of food. And it's not just about food, it's about food, proper medicines, proper exercise and your discipline. ये चार चीजें जब हम combine करेंगे तो you will have a proper control of type 2. To understand this further, if you can see, there are two circles here which you can see on your screen how insulin works. So insulin basically helps you, whatever glucose is there in the blood circulation में, जो भी हम खाते हैं उसकी वजह से शुगर बढ़ती है, फिर ग्लूकोज बढ़ जाता है. तो इंसुलिन अलाउज यू टू यूज अप दैट तो बाय द सेल. राइट. सो So that's how अब insulin जब आप works. मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था डॉक्टर, कि अगर हमें सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब को और आसानी से समझना है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपल मतलब आसान, जो कुछ जल्दी से हो जाए, राइट? एंड कॉम्प्लेक्स मतलब
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा जो जो चीज़ें टाइम लगे, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो हम ये डेफिनेशन हमारे खाने में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? जो चीज़ें हमारी ब्लड शुगर लेवल को जल्दी से एब्सोल्युटली बढ़ा देती है, वो आसानी से बढ़ा देती है, वो सिंपल कार्ब्स हो गए। और जिन्हें थोड़ा टाइम लगता है, वो अपने उनके लंबे प्रोसेसेस होते हैं, हम उन्हें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में डाल सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही. You have put it up very, very correctly and in a very, very good Right. language for our So, doctor, listeners at this today. point in time, I would like to take our attention a little bit towards our audience. And since we are discussing food, we are discussing simple carbs and complex carbs. Um, इससे अगर हम एक लेवल और सिंप्लीफाई कर दे चीज़ों को, एक पोल का क्वेश्चन है जो वी वुड लाइक टू आस्क आवर ऑडियंस. जब आप डायबिटीज़ में अपनी मील प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जब आप डायबिटीज़ में खाने के बारे में अपन बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, right? So I'm going to post a poll question for all our audience, which is going to come on their screen right now. And we would like to see ki, what do you think is the most important in a diabetic meal? What should you pay most attention to? So simple carbs and complex carb is one wider category, a broader categorization that you have to pay attention to. But if we come one step down, then what do our attendees think? Do they pay more attention to sugar, to their salt, or to carbohydrates? And then we'll discuss result आने के बाद. Dr. Madhura, you can throw some light, you can tell us. आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Okay, so I can see a lot of answers coming in, but we'll give it one more minute time. हम हमारे participants को थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं आंसर करने के लिए. अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 50% ऑडियंस ने आंसर किया है, सो आई एम होपिंग कि सब लोग फटाफट अपना आंसर दे दे. It's going up now, Nishita. We can see Right, 65% which is great. audience Thank is you so answering. much for Good. participating and for giving your answers. Dr. Madhura, should we discuss this? What should our participants pay more attention to? Sure. So, right. So let me say the question again. So जो भी हम खाना खाते हैं और जिसको हमने डायबिटिक मील ऐसे बोला है, तो what should you pay more attention to? Amount of sugar, salt or carbohydrates? So we have about 44% of people who are saying sugar, 3%, that is 1% has said salt, and 53%, 19 people have said carbohydrates. So I would like to say that salt is definitely not a major component of your planning as with type 2 diabetes. But carbohydrates and sugar both are important and you must pay attention to both. So now to understand that better, there are a few concepts that we should know about. Yeah, Dr. Madhura, So just should I one go more to thing. that, Nishita? हम अपने participants को ये बता दें कि at the end of the session, we have a surprise free gift for them. Since we are talking about diabetes meal and meal planning, we will give you all something at the end of the session. आप end तक बने रहिए and हम आपको कुछ ऐसा देंगे जिसकी मदद से आप अपने daily meals प्लान कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड नाउ वील गो इनटू फर्दर कॉन्सेप्ट्स. राइट. सो टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने पहले बोला था, टू अंडरस्टैंड कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाने चाहिए, क्या खाने चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, टू अंडरस्टैंड दिस मोर प्रिसाइजली और करेक्टली, यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स. अब नाम बहुत भयंकर लगता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पर वो है नहीं. सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इट इज क्विकली. जो भी हम खाना खाते हैं, एवरी फूड आइटम हैज ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ओके, उसकी स्केल होती है रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100. तो टेबल शुगर या हमारी जो चीनी होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे हाई होता है. सो 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स इक्वल्स टू योर शुगर. ओके, अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. ऑलराइट. सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें क्या बताता है कि कितनी जल्दी जो भी खाना हमने खाया है
वो बॉडी में एब्जॉर्ब होके शुगर स्पाइक होता है, इज व्हाट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेल्स यू। तो जब हम चीनी खाते हैं तो दैट इज द फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन। शुगर इज हाई विद इन 20 minutes of you eating the table sugar. Okay, so that's what is very important to understand. So if you look at this chart on your right hand side here, यहाँ पे there are few numbers written and there are some food items which are drawn for you. So glycemic index of 70 to 100 मतलब जो खाना खाने से sugar will suddenly spike. Those are your all processed foods. You can see fries, there are donuts, there is white bread, there is watermelon. All these are very high glycemic index foods. So these are not good for you. Okay, as you come down you will see there are foods like now 30 to 50. You will see there are food items like your rotis there, multigrain bread, there are fruits like apple, guava, milk is there. All these are your foods which you can eat in moderation. They are all right for you. And at the end you will see towards glycemic index 10 आपकी जो हरी सब्जियां है, raw vegetables है, ये सारे they have a very low glycemic index. तो ये आपकी शुगर इमीडिएटली स्पाइक नहीं करेंगी. सो ये हो गई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग. Are all of us on the same page? Is the Yes, audience if with any me of on our the same attendees or page? participants have any question at this point in time, अगर आपको glycemic index के बारे में और कुछ समझना है तो आप अपना question chat box में डाल सकते हैं. And before we go further into our discussion, we'll just go 2 steps back. One of our participants, Jignasa, ये जानना चाहती है कि एक मील में कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स कितनी मात्रा में खाना चाहिए. Right. So to understand that, it's very important to know the percentages on an average. So you should say about 50% of your food, or 40 to 50 rather, should be your carbs. Your fats should be another, say 20% to So, Doctor, when we 30%, say and rest of it fats, is what protein. kind of foods come under fats? क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स तो हम सब ऑलमोस्ट All समझ जाते हैं जल्दी से. फैट्स लिटिल ट्रिकी वन. right. Correct. Fats are tricky to know, correct. And but fats are all your oils, ghee ho gaya, cheese, butter, all these are fats. Now there are good fats also. Like for example, avocado has Right. a lot of good fat. Olive oil is good fat. Okay. So ye sare ho gaye good fats. But Right. fats Right. essentially क्योंकि are this फैट्स broad इज category. यूजुअली एसोसिएटेड with not eating, यार कम खाना चाहिए. Kam khana chahiye, which is correct. So that is why only about 20% of your meal Doctor, should be we have fat, another not question more. from one of our participants, Mithi Lynch. It is about glycemic index. Yes. He is asking if glycemic index, if GI score is low, does it mean it will spike blood sugars in more time, or will it give less or release less sugar in the blood? Both. So first thing is it is going to release less sugar, and it is not going to spike your sugar. It will give you a plateau in the sugar. For a longer time you'll have that sugar which is a little higher, but not low sugar, but not give you a spike also. So that So is why अगर low हम इस GI चार्ट को index वापस foods से are एक good बार for you. देखें, the food items that come from 10 to 30 or between 0 to 10, are they more recommended Yes. कि हम इनको ज़्यादा खाएं? Yes. Okay, right. Absolutely. Yes. Correct. Correct. Fine. So should we go to the next concept now? Next concept is of glycemic load. तो एक हो गया कंसेप्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, जो आई एम श्योर सब लोगों ने समझ लिया है. नाउ विल गो टू अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट ऑफ ग्लाइसेमिक लोड. तो ग्लाइसेमिक लोड का मतलब क्या है? इट इज अबाउट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अ सर्टेन फूड. ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हमने देखा कि कितनी जल्दी वो फूड एब्जॉर्ब होकर आपका ब्लड शुगर बढ़ाता है. Whereas glycemic load में it just tells you as a whole उस फूड में कितने कार्बोहाइड्रेट्स है. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप वाटरमेलन जो हमारा है, योर तरबूज और खरबूज और वट एवर यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज, watermelon is considered to be a high GI food. So if you go back to our chart, let me just go back and show you.
Here you can see watermelon in the glycemic index very high, 70 to 100, correct? But now, if you eat 100 grams of watermelon, it has only 8 grams carbohydrates. So the glycemic load is small, but the glycemic index is high. So you have to balance. There is a balance between these two concepts which you have to achieve to plan your meal. Everything is not about the glycemic index being high तो अच्छा ये food खाना नहीं है. Also look at the glycemic load कि total carbohydrates कितने हैं इस meal में या इस food item में. So that is why if you look at this, uh, diagram here or this picture here, it gives you foodstuffs according to the glycemic load and glycemic index. So here, if you see a low glycemic on your left side upper hand picture, if you see any foodstuff with a low glycemic load and a low glycemic index, that is a perfect food. Whereas at the lower right corner, if you see all the processed food, they have a high glycemic index and a high glycemic load. So avoid those. Whichever fall in between, eat in moderation. Now, this may sound like a very complicated thing to do, but once you start doing it and once an expert guides you राइट through सो it डॉक्टर becomes very easy. इस चार्ट को अगर देखेंगे तो सारे जो हाई जीआई एंड हाई जीएल के अंडर कैटेगरी में राइट कॉर्नर में फॉल करते हैं. मैं तो सबसे ज्यादा वही सारे फूड्स खाती हूँ, तो मुझे लगता है वो Right, so फूड्स that's को थोड़ा learning for कंप्लेंट you. के बीच में आना पड़ेगा. बट आई वाज जस्ट वंडरिंग, सो one of our Care 360 patients, I was having a chat with them the other day, and we were also discussing GI and GL the other day. I remember the patient asking me कि Yes. ये GI versus GL का जो चार्ट है पर फूड आइटम, वो चार्ट पार्टिसिपेंट्स को या पेशेंट्स को कहाँ से मिलेगा? वेयर डू दे सी कि रोटी में जीआई कितना है, जीएल कितना है, या फिर एक पर्टिकुलर फ्रूट ले लीजिए, आप एप्पल ले लीजिए, उसका जीआई वर्सेस जीएल कितना है, तो ये कहाँ से हमें पता चलेगा? आर देयर एनी वेबसाइट्स, एनी Right. material that we can use or refer to? Right. So, yeah, for reference, there is ready material available off the web which tells you कि एक रोटी में इतना कार्बोहाइड्रेट है या एक कटोरी चावल आप खाएंगे तो इतना कार्बोहाइड्रेट इतना प्रोटीन जो भी है it will tell you. But let me tell you, Nishita, it is not just about that. Okay? अब आप कोई भी हमारे दो जो पार्टिसिपेंट्स है उनका एक कंपैरिजन ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव मिस्टर मिथिलेश एंड वी हैव माधवी, right? So there is a possibility that Mithilesh is extremely lazy, only sits in front of his laptop, does not work out at all. And on the other hand, Madhvi is very active, right? She works out very regularly. She takes breaks between her work to have a quick stroll around and has a very planned day. So the way Mithilesh will absorb his food and the way Madhavi will be very different. ओके तो वही फूड आइटम आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि 2 रोटी और सब्जी, मिथिलेश बहुत अलग तरह से प्रोसेस करेंगे और माधवी बहुत अलग तरह से प्रोसेस करेंगी, राइट? सो ऑल दिस इज अ फाइन बैलेंस ऑफ योर, लाइक आई सेड, फूड, एक्सरसाइज, व्हाट मेडिसिन यू आर टेकिंग फॉर डायबिटीज एंड डिसिप्लिन. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये गोल्डन रूल है कि दिन भर रोटियां खाओ तो टाइप 2 के लिए बहुत अच्छी है या चावल बिल्कुल ना खाओ तो टाइप 2 के लिए बहुत अच्छा है. देयर इज नो गोल्डन रूल. इट्स अ गॉट इट फाइन डॉक्टर. बैलेंस बिटवीन हम थिंग्स. रोटियां के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हमारी पार्टिसिपेंट माधवी जी का ये सवाल है कि एक दिन में लगभग कितनी रोटियां खा सकते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट शी इज रेफरिंग इट टू अगर डायबिटीज है तो एक दिन में कितनी रोटियां खा सकते हैं. लाइक आई सेड माधवी जी, इट रियली डिपेंड्स ऑन आपकी रोटियों का साइज क्या है, आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या है, आपका वेट कितना है, अगर आपको डायबिटीज है तो व्हाट लेवल इट इज. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. देयर इज नो सिंगल करेक्ट आंसर कि ईट 4 पर डे या 4 खाइए 5 खाइए, ऐसा कोई करेक्ट आंसर नहीं आप है इसमें. ये ऐसा कह सकते हैं अपन कि इट इज बेटर इफ एन एक्सपर्ट की हेल्प से आप अपना मील प्लानिंग करें, डाइट चार्ट बनाए, क्योंकि फिर तो ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगा कि कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, राइट? Absolutely, you are very, very correct about that.
an expert and not just a nutritionist. You're not just a dietitian. You need a team of experts, which includes a doctor who has to know कि आपका डायबिटीज का स्टेटस क्या है, कितना बढ़ चुका है या कितना कम है, आप कहाँ पे है उसमें. उसके बाद देयर हैज टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट हु विल गाइड यू थ्रू आपके लिए क्या करेक्ट है. मे बी द करेक्ट फूड फॉर मी, मे नॉट बी द करेक्ट फूड फॉर यू, राइट. Thirdly, you need a fitness expert जो आपको गाइड कर सके कि what is the correct exercise for you. So there is a lot of things. और जब ये सारी चीजें करेक्ट हो जाती है, that is called a good management of diabetes. और डॉक्टर can't So, manage this alone. Dr. Madhura, let's go further into the discussion. But before that, I think हमने बहुत सारा हेल्दी फूड के बारे में बात किया है. इस चार्ट को देख के सबको यही लग रहा होगा कि फल सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए. But I'm sure we all have our cheat days and cheat meals, and सबका मन करता है कि हम अपना फेवरेट आइसक्रीम खाएं या फिर हम पाव भाजी खा लें. So I Correct. have a very interesting poll coming up. Right. Before you go to the poll, we haven't answered our golden तो question which ठीक we है, have तो पहले started this क्वेश्चन discussion for. आंसर कर लेते हैं कि कार्ब्स हमारे एनिमीज है कि नहीं. Then we'll move to the poll. Right. So are all carbs your enemies? That is the question which you all have joined for. So I would say not all carbs are your enemies. Don't avoid carbohydrates completely. Please don't fall for any food fads. कि आज से मैं कीटो फॉलो करूंगा तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स कट डाउन कर दूंगा, बिकॉज कार्ब्स आर रिक्वायर्ड. आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके लिए कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. मॉडरेशन इज द की इज व्हाट आई वुड से, राइट. करेक्ट अमाउंट में फैट्स, करेक्ट अमाउंट में प्रोटीन, करेक्ट अमाउंट में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों जब हम खाते हैं, एंड हाउ यू टीम इट अप, राइट. अगर मैं चावल बाय इटसेल्फ खा लूं, so then my sugar spike will be very high. But if I eat my chawal with a correct amount of protein and fat, the spike will not be so bad, right? So you have to keep in mind all this. You have to make mindful food choices, and only then can you have a good control of your type 2. Now going back to the very राइट. interesting सो poll that जैसे Nishita was हम going to डिस्कस take कर you रहे through. थे, तो ये तो हमें समझ आ गया है. आपने ये आंसर कर दिया है कि carbs are not your enemies if you have type 2 diabetes, right? It is very important to consume carbs on a regular basis, but depending on जो आपने हमें सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वर्सेस जो आपने हमें जीआई एंड जीएल के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वो सब माइंड में रख के, वो सब दिमाग में रख के अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स चूज करेंगे, we'll be safer, we'll be in a better position to manage our diabetes correctly, right? Okay, Absolutely, so now let's go absolutely. back to our poll question that I was asking. तो मैं ये बोल रही थी कि हम सबका cheat meal होता है. My brother works out regularly, but he has his cheat days जब वो अपने सारे बिल्कुल भी अपनी ट्रेनर की बात नहीं सुनता है, and he goes all out and he eats whatever he likes. So I'm going to quickly ask all of you कि आप लोगों का favorite cheat meal क्या है? Even though you are diagnosed with diabetes, everybody is allowed to indulge. And then Dr. Madhura can tell us कि for each of the cheat meal options that we give you, वो कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, उन cheat meals को आप कैसे healthy बना सकते हैं. So then you can probably have them a little more often than usual, right? So here is the next question Perhaps. that is come up on your screen. I hope everybody can see it. वाह, इस क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा स्पीड में आंसर आ रहे हैं. आई कैन सी ऑल दी एंथुजियाज्म. गुलाब जामुन और छोले भटूरे के नाम सुनकर ही सबको एकदम आई एम श्योर खाने का मन भी कर रहा है अब. छोले Oh, the भटूरे chole is bhature winning, is going really up. but we'll see who wins ultimately. So 60% of the audience has given their answers. अगर आप सब क्विकली चैट पोल पर अपना आंसर दे देंगे तो फिर हम समझेंगे कि इन फूड आइटम्स को कैसे और हेल्दी बना सकते हैं, कैसे इन्हें खा सकते हैं.
Okay, we'll give it another 10-15 seconds and then we'll go into the discussion. I thought pizza would be winning, but it's chole bhature. So I think Dr. Madhura looks like chole bhature is our clear सबका फेवरेट वही Has है. won the So race. Totally. अब आप बताइए कि अगर किसी को डायबिटीज है तो वो छोले भटूरे कैसे खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, कितना खाना चाहिए? Right. So again, no golden rule. I'm not saying कि रोज छोले भटूरे खाइए या हफ्ते में एक बार खाइए is not what I'm saying. I would say once a week you can have a cheat meal, but make sure that you're not eating a full big plate of chole bhature by yourself. Right? Yeah, pizza, for example. One slice of pizza is fine for you. You can eat. खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, या आधा भटूरा खा लिया is fine for you. All I'm saying is कि वो आधे भटूरे के साथ प्लीज बैलेंस द रेस्ट ऑफ योर मील. करेक्ट अमाउंट में प्रोटीन खाइए ताकि ये जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, भटूरा इज मैदा, इट्स प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपका शुगर सडनली स्पाइक ना करे. तो विद द बैड कार्ब्स, विद द गुड कार्ब्स ऑल्सो. So it has to be a good balance. Gulab jamun also. I'm not saying you can't ever eat a gulab jamun. No. Before we, like go towards the end of this, there's nothing like a diabetic diet. Absolutely not. We have to follow a balanced diet, right? तो ये आप कंसेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ डायबिटिक डाइट या मुझे तो बोरिंग खाना ही खाना है अभी लाइफ टाइम. दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल. यू कैन ईट इंटरेस्टिंग थिंग्स. मेक अ माइंडफुल चॉइस. I would just like to top this off with this list for you, which we have made of good carbohydrates. Right? So if you go through this your screen, these are carbohydrates which you can eat without having much queries in your mind. These are whole grain breads या फिर अपनी जो रोटी घर पे बनती है रेगुलरली. Your breakfast cereals like oats. There are multiple fruits which you can eat, like apples, apricots, ये सारे fruits. Most vegetables have low GI, like low glycemic index. They are good for you. All your legumes, मतलब हमारी जो सारी दो दाल है या your मूंग, all these are healthy for you. And your dairy products, of course, in limited quantities are good for you. So these are all your good carbs. They are your friends. Don't hesitate too much while eating this. Stay a little away from the bad carbs. I'm not saying गॉट इट cut them डॉक्टर out मद्रा. आई completely. होप हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहेगी एंड दे विल बी एबल टू प्लान देयर मील्स बेटर. Like I said, we have a surprise gift for everybody at the end of the session, so you'll have to wait for a few more minutes before we come to that. Now, since we have come to the end of the session, we will open the session for questions. There are a few questions that have been asked on the chat. Hum one by one we will take up these questions, and Dr. Madhura, you can help answer them. There was one question from one of our participants, Rakesh Bhaisha. I think he wants to know how your GI or GL is related to triglycerides. I hope I have framed the question correctly, Rakesh. Yeah. If there's anything more to that question, आप chat box में डाल सकते हैं. Okay, yeah. So he wants to know how GI or GL So is related with triglycerides. about correct. So now triglycerides are not very dependent on your GI index or glycemic load. These are more to do with carbohydrates. Okay. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है इसका ज्यादा एसोसिएशन नहीं होता है ट्राइग्लिसराइड्स के साथ. ट्राइग्लिसराइड्स आर मोर टू डू विथ योर फैट्स. तो इफ योर ट्राइग्लिसराइड्स आर हाई, इट मीन्स यू आर ईटिंग मोर फैटी फूड, नॉट नेसेसरीली high GI or high GL foods. So check your fats, not your carbohydrates for Okay. triglycerides. We had one question from मोहम्मद कफील. ये शायद उन्होंने सेशन के बिगनिंग में ही थोड़ा सा डाल दिया था, but we'll take up the question now. Looks like he has or he's been diagnosed with type 2 diabetes since 2 years, and he eats YSO 50
दवाई का नाम होगा ये. Sometimes it is right. I'm assuming blood sugar levels are right. Sometimes it spikes up while his food habits or his meals are the same. What is your suggestion or what is your advice Okay. here? My advice will be you need a more detailed evaluation as to why your blood sugars are spiking, first of all. What stage of diabetes you are in. क्या आप बहुत अर्ली स्टेज में हैं या आपका जो HbA1c हम करते हैं एवरी 3 months टू अंडरस्टैंड योर ब्लड शुगर्स, क्या वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और वो कम करने की जरूरत है, मेडिसिन का डोज कम ज़्यादा, फिजिकल एक्टिविटी, सो लॉट ऑफ फैक्टर्स वी आर गोइंग टू हैव टू इवैल्यूएट फर्दर फॉर We have a दिस. question. The next question is from Usha, Miss Usha. She says, "My wife don't understand. She takes moderate food." Um, Sir या मैम, आप can you elaborate more on this? आप chat box में और डाल सकते हैं इसके बारे में. It will help us answer you better. And while Usha is reframing the question, we'll go to the next question by Ramesh. He's asking how many glycemic loads of food we can consume per day. राइट, सो देयर इज नथिंग लाइक ग्लाइसेमिक लोड इतना होता है तो इतना ही खाना चाहिए इज नॉट व्हाट आई लाइक टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट अगेन टू यू. इट मींस एक फूड आइटम में कितना कार्बोहाइड्रेट है इज व्हाट ग्लाइसेमिक लोड इज, राइट. तो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 2 लोड खाइए या 3 लोड खाइए, ऐसा कोई उसका मेजर नहीं है. इट जस्ट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटरमेलन का, तो इतने सारे वाटरमेलन में इतना ही एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है, तो दैट मे बी अ गुड चॉइस ऑफ फूड. और देर इज गुलाब जामुन, राइट. गुलाब जामुन है इतना सा, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत बड़ा है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. तो ये समझना जरूरी है कि कौन से फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है और इसलिए ग्लाइसेमिक लोड इंपॉर्टेंट है. देर इज नो नथिंग लाइक इतना I hope ग्लाइसेमिक लोड आप we have खाइए. answered your question, Ramesh. We'll take up the next one from Rabi Narayan. He wants to know, can we eat cornflakes in breakfast and milk? How much cornflakes? And can we also have muesli in breakfast? I think this is a very relatable question. A lot of us Right. would, क्योंकि हम यूजुअली ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स म्यूसली Absolutely. जैसी चीजें खाते हैं. सो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, रवि. Totally. Correct. So, thank you for the question. So, cornflakes are processed food again. तो कॉर्नफ्लेक्स से ब्लड शुगर स्पाइक हो सकती है. म्यूजली इन मॉडरेशन इज ऑल राइट फॉर यू. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ म्यूजली, यू कैन से अबाउट 2 tablespoons इज ऑल राइट. I would rather say eat steel cut oats. They are much better than eating your cornflakes for breakfast. I hope everybody got that. Dr. Madhura is recommending that you eat steel cut oats. Dr. Madhura, oats में भी बहुत सारे types होते हैं. बहुत सारे वैरायटीज होती है एंड आई माई सेल्फ आई एम वेरी कंफ्यूज व्हेन आई गो टू द सुपरमार्केट समटाइम्स क्योंकि इतनी सारी वैरायटीज होती है. सो लुक फॉर Got it. नेचुरल स्टील Okay. कट ओट्स. We दे have आर द another बेस्ट. question from Mithilesh. He says PP test, I'm assuming postprandial blood sugar test, is normally taken after 2 hours of eating meals. Does it mean it will give maximum spike after 2 hours? Exactly, right. So the maximum blood sugar in blood spike happens about between 2 to 3 hours after a meal, and that's why we say check it that time. Okay. I'm just looking at more questions. There's one from Subhash Chandra Jain. He says, मेरा मन नहीं है कि सुबह नाश्ता मेरा मन है आई थिंक कि सुबह नाश्ता की जगह सैलेड खाऊं. Yes, with 10%. Mr. Subhash, can you help us? If you want, I can invite you on stage and आप अपना question पूछ सकते हैं. Can we do that? Okay, I'm going to Sure. invite Mr. Subhas on stage and आप अपना question पूछ सकते हैं डॉक्टर से.
Okay, I might not be able to invite him on stage, I believe. But I'm assuming, I believe he wants to right, ask नाश्ता if he करने can का eat मन a नहीं है, salad इसकी for जगह breakfast. सैलेड खा सकता हूँ क्या? You can eat a salad for breakfast. I don't have a problem with you eating a salad for breakfast. Having said that, we must consider कि आपकी सैलड खाने के बाद कितनी एक्टिविटी होती है. You shouldn't feel tired, right? जो भी हम डाइट में चेंजेस कर रहे हैं उसका यूज होना चाहिए हमको. ऐसा नहीं है कि वी विल स्टार्व यू ऑफ फूड और आपको खाना देना ही नहीं है और यू बिकम वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ इट. सो अ न्यूट्रिशनिस्ट कैन गाइड यू एग्जैक्टली कि कितने क्वांटिटीज में आपको सैलड खाना चाहिए, क्या उसके साथ आपको कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड करने की जरूरत है, ये सब आपको बता Okay. पाएंगे ठीक से. There's a question from Pateti Yadagiri. He or she is asking us how to treat Samyogi effect. Samyogi effect. Okay. Right. Excellent. So if you are on insulin, which you are taking at night, you might be experiencing the Somyogi effect, which means around 3 a.m. in the morning, your sugar is dipping, and then you wake up with a very high sugar, right? So the way to treat a Somyogi effect is to reduce the dose of insulin which you're taking at night, or even if you're taking, your tablets to lower your sugar levels, to reduce that dose so that you don't dip sugars and have a rebound hyperglycemia is what we call it, right? Sugar कम होके फिर ज़्यादा होना is Somogi effect. So to control that, you can reduce the doses. Okay. After So asking your since we are doctor, discussing please. insulin, there's a question from Ravi Singh. He says, insulin बंद हो सकती है क्या? आप जो भी डाइट प्लान सजेस्ट करें. We cannot promise Okay. you, but we can definitely try. विदाउट नोइंग आपकी पूरी हिस्ट्री और आप कहाँ पे है उस जर्नी में, वी कैन नॉट प्रॉमिस यू, लेकिन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. एंड देर आर केसेस वेर इंसुलिन इज कम्प्लीटली बंद करके हमने पूरी तरह से मिनिमल टैबलेट्स पे शिफ्ट किया है हमारे पेशेंट्स को. Okay, right. Dr. Madhura, we'll take a few more questions. Last 2-3 questions लेते हैं हम participants से, and बाकी जो भी questions हम नहीं answer कर पाएंगे, we will try and reach out to our participants after the session, and we will help answer those questions. So there is a question from Mithilesh again, very related to what we have discussed in the webinar today. Nuts like almonds and cashew fall under which category? So nuts and almonds have a lot of protein and they have a lot of fats. So they are not very high sources of carbohydrates. They are more towards fats and proteins, though they should be had in limited amounts only. So don't think that okay, they are very friendly, no carbs, तो खा लेता हूँ आप, आधा किलो cashews खा लेते हैं. No. So they need to be eaten in limited amounts because of all your food items, only 20% has to be fats. And all these have Yeah, and I think a higher Greta amount is of fat also in them. asking a very, very similar question. I'm sure we have answered that already. She wants, can we have nuts? In So eating moderation. nuts in Nuts. moderation is Yeah, what is recommended, right? Okay. Another question absolutely. from Rabi Narayan, again related to food items and breakfast. Can we eat boiled egg, oats in milk, one slice multigrain bread? Is it good for breakfast? Absolutely, you can eat it. We may have to, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड अगेन कि आपकी केस क्या है और आपके लिए ये अच्छा है या नहीं. बट एज अ ब्रेकफास्ट प्लान इट साउंड्स गुड. बिल्कुल Okay. खा सकते हैं. I'm just going to skim through the questions once more and see. Uh, Mr. Supratim, I believe you were willing to ask a question about pre-diabetes. आप question chat box में डाल देंगे तो Dr. Madhura will be able to answer that. There are some questions on GI and GL, like we've already discussed. What is the most important for a diabetic to consider, GI or GL? Both are very important to understand. Remember your watermelon example. Okay, and we'll take one last question before
we come to the end of this session. Greta wants to know, can we have soup? And Rajendra wants to know, okay, we'll first take up Greta's question. Yeah, of course, you can have soup. Now, soup is a very broad category. I don't know what soup you're talking about, but yes, soups are all right as far as they are balanced in your carbohydrates, proteins, fats, your micronutrients are Okay. covered. Soups are a great choice of One food. very interesting question from Rajendra has come up. It has a mix of or an understanding of medicines, blood sugar levels, and exercise. We should discuss this for the benefit of the larger group. Rajendra says, during the month of August, when I underwent HbA1c, my level was 6%. Again, after 3 months, I got my HbA1c test done. This time it is around 5.2%. My triglycerides level have also come down from 267 to 112 now. Wow, that's great. Weight has reduced from Wow. 105 kgs to 96 kgs. Can you please tell me if I should continue my current diet and do regular exercises? Will I still be in the safe zone? You are on the path to success, Rajendra. You have done extremely well, and we are proud of you. That's a great achievement in our 3 months' time. I would just like to say that sustained benefit is what you should look at. So don't suddenly go for short term goals. 3 महीने में अचीव कर पाना इज अ ग्रेट थिंग, लेकिन बहुत बार हम फटीग हो जाते हैं, राइट? बस थक जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं करना है और मैं छोड़ रही हूँ सब कुछ, आई एम गोइंग बैक टू माई पिज्जा बर्गर. तो दैट इज नॉट व्हाट वी वांट सस्टेन बेनिफिट्स जो आप लाइफ लॉन्ग कर पाए. तो वही चेंजेस कीजिए, वही एक्सरसाइजेज, वही फूड हैबिट्स आप सेट कर लीजिए अपने लिए, Just like जो आप लाइफ our लॉन्ग फॉलो Care कर सके. 360 program, right, doctor? जहाँ पर we help our patients build sustainable lifelong habits जो आप पूरी लंबे समय तक आप उन्हें फॉलो राइट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. क्योंकि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप सुबह में एक एवोकाडो खा लो और रात को थोड़े ओट्स खा लो, तो ये मैं एक हफ्ते के लिए कर पाऊँ, अगर मेरी विल पावर ज्यादा अच्छी है, मे बी इफ आई एम लाइक निशिता, आई कैन डू इट फॉर अ मंथ. बट यू नो आफ्टर अ मंथ एवरीबडी इज फटीग्ड. वो बोलेंगे नहीं, मुझे भाई छोड़ दो, मुझे I नहीं think that करना है. was a great, right. सो I think that सस्टेनेबिलिटी was इज a द की. great Q&A फॉलो दैट. session. We had a lot of questions coming up. There might still be a few questions that we will try and answer once the session ends. I'm going to now give out a handout जो आपको इस सेशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, आप टाइप 2 डायबिटीज़ एंड इस सेशन के बारे में उस हैंडआउट में रहेगा. हैंडआउट आपके स्क्रीन पर जब आएगा आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन and you will be able to download it onto your phone or on your laptop और आप सेव कर सकते हैं. While you are downloading this handout, let me quickly tell you जो फेबल का केयर 360 प्रोग्राम है वो हमने हमारे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पीकॉज इंडिविजुअल्स हु आर डायग्नोज विद दीज कंडीशंस उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है. एंड इस प्रोग्राम में हम आपके साथ पूरी जर्नी में रहेंगे. There will be a team of experts, doctors, dietitians, fitness coaches, and a mental health expert who will be throughout with you to help you manage your condition in a stress-free manner, जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे रेगुलरली, जो आपके साथ पूरी जर्नी में रहेंगे. So this is what is also recorded in the handout. And अगर आपके पास कोई भी questions है related to the program, आप हैंडआउट में दिए गए नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं हमें एंड द टीम विल हेल्प यू. And now I think it's the most awaited moment of the session where we are going to reveal your free gift that we had promised you in the beginning. में एक और हैंडआउट आपके स्क्रीन पर आने वाला है जिसे वापस से आप डाउनलोड कर सकते हैं. So we are giving out a free 7-day diabetic meal plan, which is prepared by an expert जो हमारे Care 360 program के one of the experts हमारे dietitian या nutritionist ने बनाया है.
एवरीबडी हु इज़ डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ या आपको पता है किसी को डायबिटीज़ है, ये मील प्लान उनको बहुत मदद करेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सातों दिन मंडे टू संडे क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए. So this meal plan will definitely help you plan your meals better. Thank you so much once again for joining the session. I'll keep the session open for another 2 minutes so that आप अपने handouts, the diet plan को download कर सकते हैं. एंड सेशन एंड होते ही मेरी तरफ से जब मैं सेशन को एंड करूंगी, आप सब फेबल के केयर 360 प्रोग्राम के लैंडिंग पेज पे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आप प्रोग्राम के बारे में और जानकारी और डिटेल्स देख सकते हैं. आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपकी ईमेल आईडी पर. थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर मधुरा फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज लवली हैविंग यू. Thank you to all our participants. Take care and have a great evening.